जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न पॉइंट क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों हम लोग विद्युत चैप्टर कक्षा 10 का विद्युत चैप्टर शुरुआत कर चुके हैं, उसमें कई बातें हो चुकी हैं। अच्छा, इससे पहले जो बताए थे वो विद्युत विभवांतर था। विद्युत विभवांतर पे हमने क्या किया था कि वहां पे क्लास को बंद कर दिया था। आज शुरू करेंगे हम विद्युत बैटरी क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत परिपथ क्या होता है, उसके बाद विद्युत धारा और इसका मात्रक देखेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल में अभी नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए अब देखते हैं हम विद्युत बैटरी क्या होती है। अगली हेडिंग आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा को थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैटरी या सेल को जान लेते हैं। इसमें बहुत छोटी सी बात जानेंगे, बस थोड़ा सा करके जानेंगे। बैटरी या सेल, चूंकि सेलों के जब सेलों का समायोजन कर देते हैं तो हमारा बैटरी बन जाता है। दोनों एक ही तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अच्छा, इसको क्यों पढ़ रहे हैं? अभी बार बार क्या करेंगे, हम बैटरी लगाएंगे तो उसमें क्या कहेंगे कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो धारा इधर से आएगी, ये सब बातें आएंगी। फिलहाल इसको समझ लेते हैं। जो आपका सेल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक सेल, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है कि एक बार इसमें विद्युत अपघट्य वगैरह भर के एक बार इसको क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं, फिर दोबारा यूज करने के बाद दोबारा इसको चार्ज नहीं कर पाते हैं। और द्वितीयक सेल क्या होता है कि इसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। क्या होगा, डिस्चार्ज होने के बाद इसको फिर से चार्ज किया जा सकता है। प्राथमिक सेल में जैसे आपका लेक्लांसी सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, तमाम ऐसे सेल आते हैं। और इसमें आपका सीसा संचायक सेल हो गया, ये सब करके किस में आते हैं, द्वितीयक सेल में आते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा बिल्कुल 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 छोटा सा पॉइंट जान लेते हैं कि मान लेते हैं अभी एक क्या है, क्या है, सेल है। ठीक, इसमें क्या होगा, एक जिंक की छड़ होगी, एक किसका, ग्रेफाइट का छड़ होगा। जो जिंक की छड़ होती है वो क्या होता है, ये जो जिंक है इसे एनोड बोला जाता है। इसमें जो रड लगा रहता है इसको एनोड बोलते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। और इधर जो होता है इसको क्या कहते हैं, कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अच्छा, चूंकि ये जिंक है, जिंक एक धातु है, तो जाहिर सी बात है धन आयन बनाने की प्रवृत्ति करेगी। अच्छा, इसमें एक बात और जान लेते हैं कि जो आपका सेल होता है उसमें क्या भरा रहता है, विद्युत अपघट्य। ये क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ये सब क्रिया बहुत पहले से हो जाती है विद्युत अपघट्य में। जैसे आपका NH4Cl हो गया और आपका क्या H2SO4 करके है, ये सब बहुत सारे उसमें बातें आती है। फिलहाल बस इसमें हम थोड़ा सा करके जानेंगे। यहाँ पे समझते हैं ये बात कि जब इसको मान लेते हैं कौन सा है, प्राथमिक सेल है। समझने के लिए कौन सा सेल है, प्राथमिक सेल है। जब इसको बनाया गया होगा तो शुरुआती में क्या किया गया होगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई होगी। तब इसका जो विद्युत अपघट्य होता है वह टूट जाता है। जो विद्युत अपघट्य होता है वह किसमें, NH4 आयन में और Cl आयन में टूट जाता है। किसमें, अमोनियम था क्लोराइड आयन में टूट जाता है। फिलहाल इसमें और सब क्रियाएं होती हैं, उसको नहीं समझेंगे। बस ये समझ रहे हैं कि जब ये टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है, बात समझिएगा, अगर NH4Cl टूटेगा तो क्या बनाएगा, NH पे 4 प्लस और Cl पे माइनस। जो ये ऋण वाला है, ये ऋण वाला कहाँ जाएगा, ये ऋण वाला चला जाएगा इस जिंक के पास, क्योंकि ये धनायन पहले से अपने में क्या करता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, तो ये ऋणायन वाले को खींच लेगा अपनी तरफ। Cl इधर चला जाएगा और जो भी आपका NH4 बचेगा, क्या बचेगा, NH4 पे प्लस आयन, NH4 पे प्लस आयन जो बचेगा वो किधर चला जाएगा, इस ग्रेफाइड की तरफ। इसीलिए कहा जाता है इसमें जो कैथोड होता है वह प्लस वैल्यू बन जाती है और जो एनोड होता है वो क्या हो जाता है, माइनस वैल्यू बन जाती है। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या समझेंगे कि जब इस सेल में क्या किए थे, विद्युत धारा प्रवाहित किए थे, तो इसका जो विद्युत अपघट्य था वह अपने आयन में टूट गया और जो धन आयन था वह ग्रेफाइट की तरफ चला गया और जो ऋण आयन था किसकी तरफ चला गया, जिंक की तरफ चला गया। क्योंकि जब जिंक की तरफ जाएगा तो इसको ऋणावेशित कर देगा और जो ग्रेफाइट होगा, वो जो धन आयन होगा ग्रेफाइट की तरफ जाएगा, उसको धनावेशित कर देगा। तो इसमें दो टर्मिनल मिल जाएंगे। क्या, एक पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा आपका निगेटिव टर्मिनल मिलेगा। अब आपको धन और प्लस
यहाँ पे प्लस और माइनस मिल गए। एक्चुअल में ऐसे ही क्या होता है, हमारी बैटरी बनी होती है। तो अभी आगे हम बैटरी लगा के क्या करेंगे, धारा का प्रवाह कराएंगे। फिलहाल यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आप बात समझिएगा, जब इस पे प्लस इस पे माइनस हो गए हैं, तो इससे पहले जब हम आपको आवेशन की क्रिया बताए थे तो बोले थे जहां पे ऋणावेशित हो जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अब आप अगर बात समझ रहे हैं तो समझिए, अगर हम यहां से एक तो बल्ब लगा दें, उसके बाद इसको जोड़ दें, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जानते हैं क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां माइनस सिरे से चलेगा, ऐसे ऐसे करके इस धन सिरे पे चलाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस धन सिरे पे चला आएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका एक प्रकार का आवेश ही है। अभी हमने आगे बताया था, इससे पहले हमने आपको बताया था कि जब हमारा आवेश क्या करेगा, गति करने लगेगा, जब हमारा आवेश गति करने लगेगा तो क्या निकल के आ जाएगी, धारा निकल के आ जाएगी। तो इस बैटरी या सेल का अभी आगे काम पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हम जान लिए हैं। अब शुरुआत करेंगे हम विद्युत धारा की। चलिए जान लेते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। अभी धारा बहाएंगे तो विद्युत परिपथ बार बार बोलेंगे। इसको जान लेते हैं कि चालकों तथा विद्युत अवयवों, ये एक बात आई है, अवयवों आदि का एक ऐसा बंद मार्ग जिसमें आवेश का प्रवाह हो जाए, विद्युत परिपथ कहलाती है। क्योंकि आवेश, जब तक आपका आवेश क्या करेगा, गतिमान नहीं होगा, जब तक आपका आवेश में प्रवाह नहीं होगा, तब तक धारा निकल के नहीं आएगी। तो धारा बहने के लिए कैसा क्या होना चाहिए, एक बंद पाथ होना चाहिए, एक बंद परिपथ होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ कहते हैं। उसमें कुछ अवयव लगे होते हैं, विद्युत अवयव लगे होते हैं। इसको जान लेते हैं। जैसे आपका बल्ब हुआ, वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्ती प्रतिरोध हुआ, बैटरी हुई, सेल हुआ, ये सब करके क्या है, आपके विद्युत अवयव है। चलिए इसको जान लेते हैं। विद्युत अवयव को कुछ संकेत होते हैं, कैसे उसको दर्शाया जाता है। इसको मिटा रहे हैं, फिर उसको हम लिख रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे विद्युत अवयव जो हैं कौन कौन से हैं। जैसे आपका पहला नंबर क्या हो गया, विद्युत सेल। जो सेल होता है उस पे 2 टर्मिनल होते हैं। ये बात हमने सेल में अच्छे से बता चुके हैं, ये बात हम सेल में बता चुके हैं। जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है इसको पॉजिटिव, जो छोटा वाला टर्मिनल होता है इसको निगेटिव। ऐसा क्यों, बैटरी वाले या सेल वाले लेक्चर में अच्छे से बताए हैं। सेल, बैटरी, सेल और बैटरी। बैटरी क्या होता है, सेलों का समायोजन होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो ऋण वाला सिरा होता है, प्लस माइनस एक सेल होता है, उसके बाद इस ऋण वाले सिरे को किसके प्लस वाले सिरे से फिर जोड़ देते हैं, ऐसे करके समायोजन कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, वो हमारा बैटरी बन जाती है। बड़ा बना रहे हैं इसका फिगर। अब ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके समायोजन रहता है किसका, सेलों का। कई सेल मिला के जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है। खुला कुंजी, ये दूसरा था आपका बैटरी, और तीसरा क्या है, खुला कुंजी। इसे ओपन स्विच भी बोलते हैं। तो खुला कुंजी को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे करके ऐसे दर्शा देते हैं। अगर यही बंद कुंजी हो, चौथा है बंद कुंजी। बंद कुंजी को कैसे दर्शाते हैं, सेम ऐसे ही रहता है, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो बीच में एक डाट आ जाता है, ये क्या हो गया आपका, बंद कुंजी हो गया। तार, वायर होता है, वायर को कैसे दर्शाते हैं, सीधा ये आपका वायर है। विद्युत बल्ब, पांचवा तार था। उसके बाद क्या है, छठा विद्युत बल्ब। बल्ब को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे करके ऐसे। ये वाला जो सिरा, ये वाला जो चीज होता है इसको का टंगस्टन जो होता है उसमें कुंडलित होता है, वही इसको ऐसे दर्शाते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब अवरोध होता है। ये प्रतिरोध अभी आगे बताएंगे क्या करता है, धारा के प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। तो जो धारा के प्रवाह को रोकता है, एक्चुअली में जो प्रतिरोध होता है सेम टू सेम, जैसे हम क्या बाइक वगैरह चलाते हैं तो ब्रेकर बना रहता है, सेम टू सेम वही काम करता है। जैसे वो हमारे चाल को क्या करता है, धीमा करता है, वैसे ये भी क्या करता है, धारा का अवरोध करता है। तो इसको हम ऐसे ऐसे बनाते हैं। ये हमारा क्या है, प्रतिरोध है। अच्छा, अब और जान लेते हैं।
अगला है तार संधि। तार संधि को कैसे दर्शाते हैं कि एक ठो तार इधर से आ रहा है, एक ठो तार इधर से आ रहा है, इसको जोड़ दे रहे हैं, एक ठो इधर जा रहा है, ऐसे कर देंगे। जहां पे जोड़ते हैं वहां पे बड़ा सा डाट कर देते हैं। ये आपका क्या है, तार संधि है। क्या है, तार संधि है। उसके बाद है बिना संधि के तार। बिना संधि के तार, इसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग तार। तार को कैसे क्रॉस किया जाता है, सपोज करिए ये आपका क्या है, तार जा रहा है, एक ठो ऊपर से भी तार आ रहा है, तो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यानी इसके ऊपर से डगा के फिर इसे लेके चले जाएंगे। ये आपका क्या है, क्रॉसिंग तार या बिना संधि के तार है। उसके बाद है क्या है, ए मीटर है। बात दोनों एक ही है। ए मीटर है। ए मीटर में क्या होता है कि ऐसे गोला बना के ए लिख देते हैं, इधर एक साइड प्लस और एक साइड क्या होता है, माइनस होता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी ऐसे ही रहता है, इसमें वोल्ट भी लिख देते हैं और एक तरफ प्लस एक तरफ क्या होता है, माइनस होता है। परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध क्या है जानते हैं, एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। प्रतिरोध पहले बना लेंगे, उसके बाद ये क्या करता है, परिवर्ती करता है, तो इसको परिवर्ती दिखा देंगे। इस तरह से बना रहेगा तो परिवर्ती प्रतिरोध हो जाएगा। या फिर इसको ना, या फिर ऐसे करके दिखाते हैं, कैसे करके, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे करके, ऐसे करके। दरअसल इसमें होता क्या है, चलिए आगे बताएंगे, फिलहाल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें एक टर्मिनल इससे जोड़ देते हैं, एक टर्मिनल इससे जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, एक टर्मिनल इसको जोड़ के क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं। जितनी ज्यादा आवश्यकता होगी प्रतिरोध का उतना इसको क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कुछ विद्युत अवयव के बारे में जान लिया, कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रतीक उसका दिखाया जाता है। अब शुरुआत करेंगे हम विद्युत धारा की। हम शुरुआत करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या होता है, अब इसको लिखने जा रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा बात आपको समझा दे, इससे पहले हमने आपको क्या बताया था कि ये कोई चालक तार होगा। इस चालक तार में क्या होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, सभी संभव दिशाओं में घूमते रहते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये चालक तार के भीतर ही हर एक संभव दिशा में घूमते रहते हैं। उसके बाद बताया था कि अगर इसको किसी बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी या सेल से जोड़ देंगे, तो क्या होता है कि आवेश, जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको एक नियत गति प्रदान हो जाती है। क्या प्रदान होती है, नियत गति प्रदान हो जाती है। एक निश्चित वेग में जाते हैं, जब निश्चित वेग में जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग बोलते हैं। ये सब बातें हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पे क्या समझते हैं कि एक ठो क्या लगा दिए हैं, बैटरी लगा दिए हैं या सेल लगा दिए हैं, जिसका वोल्टेज क्या है, V है। ठीक है, अब क्या करेगा, यहाँ पे जब वोल्टेज आ गया तो जाहिर सी बात है हमारा आवेश क्या करेगा, अधिक तल से कम तल की ओर जाएगा। क्योंकि ये जो वोल्टेज है इस पे ऋण आवेश है, इस पे धन आवेश है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो ऋण आवेश की ओर, अभी जब आवेशन किए थे तो ऋण आवेश की इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से गति करेगा और इधर से गति करेगा तो किधर जाएगा, एक निश्चित दिशा में धन आवेश की ओर जाएगा। किधर जाएगा, धन आवेश की ओर जाएगा, इधर जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा। कहा जाता है जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत दिशा में क्या चलती है, धारा चलती है। अगर इलेक्ट्रॉन की गति इधर हो रही है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की गति, तो फिर धारा की गति किधर होगी, धारा की गति हमारी इधर होगी। किधर, इधर गति होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आता है और हमारी जो धारा होती है इसके विपरीत चलती है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। तो क्या यहाँ पे हम दो बात कहेंगे। पहली बात कि इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन या फिर निगेटिव चार्ज जिधर चलते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा चलती है, या क्या धनावेश जिधर चलते हैं, धनावेश बोले या फिर प्रोटॉन बोले, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो भी कैसा होता है, धनावेश होता है। धनावेश बोले या फिर प्रोटॉन बोले, कहेंगे जिधर प्रोटॉन या धनावेश चलता है उधर धारा की दिशा होती है। फिलहाल अब इसको हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, मान लेते हैं जब वोल्टेज लगा V, जब वोल्टेज V लगा और t सेकेंड में मान लेते हैं Q आवेश यहां से यहां तक चला आ गया। कितना आवेश, Q आवेश। कितना समय लगा, t समय लगा। तो इसमें क्या बही, धारा बही। चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो मान लेते हैं जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो धारा उधर जाएगी। फिलहाल आना जाना बाद में समझेंगे, बस ये समझ रहे हैं कि जैसे ही वोल्टेज लगा तो जाहिर से बात है क्या होगा, विभव उत्पन्न हो जाएगा। और हमने आपको बताया था क्या
कि आवेश का जो प्रवाह होता है अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। यहाँ पे विभव लग गया तो आवेश का प्रवाह होगा। एक बात हमने और बताई थी, क्या? जब आवेश का प्रवाह होगा तो धारा जरूर आएगी। यहाँ पे धारा आ गई, आवेश का प्रवाह t समय तक हुआ तो धारा निकल के आ गई। तो धारा और आवेश में एक सूत्र होता है, क्या? I बराबर Q बाई टी। क्या होता है? I बराबर Q बाई टी। इसको लिखने जा रहे हैं हम, थोड़ा सा यहां लिख दे रहे हैं। चलिए लिखें। माना नहीं, माना होना बाद में। सबसे पहली बात ये लिखिए, धारा को I से लिखते हैं। किससे? I से लिखते हैं। स्मॉल I है, स्मॉल I से लिखते हैं। कहीं कहीं कैपिटल मिलेगा। दूसरी बात क्या लिखें? दूसरी बात हम ये लिखेंगे, माना t समय में किसी विद्युत परिपथ में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। जब आवेश प्रवाहित होगा तब धारा निकलेगी। प्रवाहित होता है तो क्या? जो धारा होती है I बराबर Q बटा T। ये आपका क्या है? सूत्र निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? सूत्र निकल के आ गया। अगर यहां से हम t का मान 1 सेकेंड रख दें, किसका मान? t का मान। t बराबर 1 सेकेंड हो तो क्या होगा? I बराबर Q हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या है? कहने का मतलब कुछ नहीं है। आवेश जो धारा है ना, जो आपकी धारा है एक प्रकार का आवेश है। कैसा आवेश है? 1 सेकेंड का। कितने? 1 सेकेंड का। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कहेंगे एकांक समय में प्रवाहित एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही क्या है? आपकी धारा है। अब इसकी हम परिभाषा लिखने जा रहे हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं इसकी। यहां से इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? अतः एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही क्या? विद्युत धारा कहते हैं। यानी एकांक समय में जितनी आवेश की मात्रा यहां से यहां प्रवाहित हो जाएगी, क्या कहेंगे? उसे विद्युत धारा कहते हैं। या एक परिभाषा और है, यहां से देखिए एक परिभाषा क्या है। अभी हमने आपको सूत्र बताया है, क्या? I बराबर Q बाई टी। किसी भी भौतिक राशि में अगर समय से भाग दे देंगे तो उसका दर निकल के आ जाएगा। क्या? दर निकल के आ जाएगा। तब लिखेंगे अथवा में परिभाषा लिखेंगे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब कोई पूछेगा विद्युत धारा, तो 2 परिभाषाएं निकल के आ गई। कितनी परिभाषाएं? 2 परिभाषाएं। पहली परिभाषा है कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब 2 बातें हम लिखने जा रहे हैं। क्या? 2 बातें लिखने जा रहे हैं, तुरंत देख लीजिए। पहली बात यह कि आवेश जो विद्युत धारा है वो क्या है? एक अदिश राशि है। पहली बात, विद्युत धारा अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो आपकी धारा है, क्या? धारा मूल राशि है। कौन सी राशि है? मूल राशि है। आपके 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशि में ये आपकी धारा होती है। धारा क्या है? एक मूल राशि है। अब हम धारा का मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? धारा का मात्रक। धारा का मात्रक क्या होता है?
यहाँ से I बराबर Q बटा T, तो यहाँ से निकालेंगे कूलाम प्रति सेकेंड। पहला हो गया, सॉरी कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड को ही किसके नाम से जाना जाता है? एम्पियर के नाम से। किस नाम से? एम्पियर के नाम से। ये दोनों आपके यमकेएस पद्धति में है। किसमें? यमकेएस पद्धति में सबसे ज़्यादा एम्पियर मिलेगा। क्या मिलेगा? एम्पियर। और अब नीचे एक एक करके कुछ बातें लिखने जा रहे हैं हम। उसके बाद लिखेंगे, हम लिख रहे हैं धारा को तीर से, जैसे विद्युत क्षेत्र को दर्शाए थे ना, वैसे धारा को तीर से, कहने का मतलब कहीं ऐसे होगा, ऐसे दर्शा देंगे, वहां लिखेंगे आई, तीर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तीर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम लिखने जा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं इसको। इसके बाद हम लिख रहे हैं, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होना आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है? जब तक दो बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर नहीं पाया जाएगा, धारा बहेगी ही नहीं। जाहिर सी बात है यार, वही है ए और बी वाला था, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस माइनस, विभव में अंतर था। इसके तल में क्या था? अंतर था। जब तल में अंतर था, विभव में अंतर था, क्यों न कहें हम इसमें विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। अब जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल देगा, बी से ए की ओर चल देगा, तो धारा किधर से किधर जाएगी? ए से बी की ओर जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेश होता है, और जो धारा होती है ऋणावेश के विपरीत होती है या धनावेश की दिशा में होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, धारा सदैव धारा सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, धारा धन आवेश के चलने के दिशा में तथा ऋण आवेश के चलने के विपरीत दिशा में। ऐसा क्यों? हम फिगर बना के अच्छे से समझ लिए हैं। अच्छा, एक बात हम और समझते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से। क्या समझते हैं? अभी हमने सूत्र बताया धारा का। क्या सूत्र निकल के आया था कि जो I होता है, I क्या इधर लिखते हैं, जो आपका I होता है, I बराबर Q बटा T होता है, ये सबको पता है। अच्छा, एक बात और, जो Q है ना, Q ये आपका N इंटू E, जब आवेश की गणना कर रहे थे तब सूत्र था, जहां E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q कूलाम या आवेश। तो यहां से जहां पे Q है वहां पे N इंटू E रखें तो क्या निकल के आएगा? I बराबर N इंटू E बटा T। अब क्या करें? अब यदि T बराबर 1 सेकेंड हो तो देखते हैं क्या होता है। जब T बराबर 1 सेकेंड कर देंगे तब क्या होगा? जो I होगा, I बराबर N इंटू E, T बराबर N इंटू E। यदि T बराबर 1 सेकेंड हो तथा कुछ और कर देते हैं, तथा जो आपकी धारा है, धारा कितना हो? धारा आपका 1 एम्पियर हो तो यहाँ पे 1 कर देंगे और यहाँ पे बटे 1 कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। I बराबर N, I नहीं है, 1 है, 1 बराबर N इंटू 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये बात बता चुके हैं।
देखते हैं क्या निकल के आता है। यहां से अगर इसको इधर कर दें तो n इंटू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर 1। n बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10⁻⁻19। अगर यहाँ से n निकालें तो 10 ऊपर चला जाएगा और ये आपका 10/16 हो जाएगा गुणे 10⁻+19 हो जाएगा। अब इसका जब भाग देंगे ना तो n बराबर आएगा 0.625 गुणे 10⁻19 या क्या n बराबर 6.25 गुणे 10⁻19 नहीं 18 हो जाएगा 10⁻18। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? इसका मतलब अब हम बताएं क्या है कि अगर कोई चालक होगा, इस चालक का कोई सिरा होगा, 2 सिरे होंगे। अब अगर इस सिरे से, ये वाला जो सिरा है पहला, इस सिरे से अगर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें, इस सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें और मात्र एक ही सेकंड में यहां से कितना 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जैसे हम बोले एक सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और एक ही सेकंड में जैसे प्रवेश करेंगे वैसे ही निकल जाएंगे, तब कहेंगे धारा का मान 1 एम्पियर है। क्या कहेंगे? धारा का मान 1 एम्पियर है। इसको अब हम लिखेंगे, मिटा के यहां पे लिखेंगे। क्या लिखे हैं? यही बात लिखे हैं यहां पे। यदि किसी तार के एक सिरे से 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करके मात्र एक सेकेंड में दूसरे सिरे से निकल जाए तो तार में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश हो और मात्र एक ही सेकंड में इतने ही इलेक्ट्रॉन, कितना 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो हम कहेंगे धारा का मान 1 एम्पियर है। एक बात हम और लिखने जा रहे हैं, यहां पे अगली बात लिखे हैं, इसको याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार हमेशा उदासीन बना रहता है। ऐसा क्यों? अब आपको हम समझा रहे हैं ऐसा क्यों। होता क्या है कि ये आपका कोई चालक तार है, क्या है? धारा यहां लिख देते हैं। ये आपका क्या है? कोई चालक तार है। अच्छा, इस चालक तार में जब हम क्या करते हैं, बैटरी वगैरह जोड़ते हैं ना, तो हमारा इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रवेश करता है ना, तुरंत उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तुरंत उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाएंगे तो धारा इधर बहेगी। कहते हैं जब धारा बहती है तो ये हमेशा क्या रहता है? उदासीन रहता है। अच्छा, उदासीन क्यों रहता है बताएं? क्योंकि जब आवेशित होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। अब जरा बात समझिएगा, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, चलिए हम इसको अच्छे से समझाते हैं कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक तार विद्युत रूप से उदासीन रहता है। बात समझिएगा, कोई भी चालक तार होगा, कोई भी वस्तु होगा, उसको आवेशित होने के लिए, उस पर आवेश आने के लिए एक कंडीशन आपको याद रखना होगा। क्या? या तो उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाए या तो उससे इलेक्ट्रॉन चले जाएं। अगर आएंगे जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तब वो उस पर हमारा आवेश आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब उस पर आवेश होगा। लेकिन यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करता है तुरंत उतने ही, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया तुरंत इस सिरे से उतना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब जब इतना इलेक्ट्रॉन इधर प्रवेश करेगा उतना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पर कोई आवेश रहेगा ही नहीं, तो कैसे कहेंगे कि विद्युत रूप से हमारा आवेशित है? नहीं। इसीलिए कहा जाता है जो चालक तार होता है जब धारा उसमें प्रवाहित होती है तो विद्युत रूप से क्या रहता है? उदासीन रहता है। चलिए अब इधर देख लेते हैं, जो धारा होती है वह कितने टाइप का होता है। जो धारा होता है आपका 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है, दूसरी दृष्टि धारा। अच्छा, इसको अल्टरनेटिंग, इसको डीसी, इसको एसी, इसको डीसी बोलते हैं।
जो आपका प्रत्यावर्ती धारा होता है यह घर की धारा होती है, जो हमारे घरों में यूज करते हैं मैक्सिमम। कौन सा? घर की धारा, घर की अल्टरनेटिंग करते हैं, एसी करंट करते हैं। समय के साथ ही हमेशा बदलता रहता है। 1 सेकंड में यह 100 बार अधिकतम होता है, 100 बार न्यूनतम होता है, और छूने पर 1 सेकंड में 100 झटके देती है। क्यों? क्योंकि जो इसका साइन वेव होता है ऐसा होता है। 1 सेकंड में 100 बार मैक्सिमम होगा, उसके बाद 0 होगा, फिर मैक्सिमम होगा, 0 होगा, ऐसे करके 1 सेकंड में 100 बार ये मैक्सिमम होता है, 100 बार मिनिमम होता है। यही कारण है जो ट्यूबलाइट वगैरह होते हैं कि 1 सेकंड में वो क्या करते हैं कि जलते हैं, बुझते हैं, जलते हैं, बुझते हैं, ऐसे कई बार 50 बार करते रहते हैं। अब देखते हैं दृष्टि धारा। देखते हैं दृष्टि धारा क्या होती है। जो दृष्टि धारा होती है वह सेल या बैटरी की धारा होती है, और यह समय के साथ क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। तीसरी बात, छूने पर ये चिपका लेता है, इसमें झटका नहीं मिलता, क्योंकि जो आपका एसी था, एसी में क्या हो रहा था कि 100 बार अधिकतम, इधर भी अधिकतम हो रहा था, इधर भी अधिकतम हो रहा था, 100 बार क्या हो रहा था, न्यूनतम हो रहा था। तो इस तरह से क्या हो रहा था, ये झटका दे रहा था, लेकिन ये झटका नहीं देगा। इसका ग्राफ देखें तो यही समय के साथ नियत रहता है। क्या रहता है? समय के साथ हमेशा नियत रहता है। चलिए यहाँ पे आपका धारा जो होता है खत्म होता है। चलिए जैसा कि यहाँ पे हमारा धारा क्या होता है, खत्म होता है, यहाँ पे धारा समाप्त होता है। अब अगली हेडिंग जो हमारी आएगी वह आएगी क्या, वह आपका रहेगा विद्युत प्रतिरोध के बारे में, और उसके बाद बताएंगे आपको विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। इसके बाद चलेगा आपका जो है ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या होता है। ये सब बातें हम देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर ये अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हाँ, जो लोग हमारे चैनल में भी नए आए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।